राकेश पाठक की एक बहुत अच्छी लाइनें थी, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। जो आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आज लिखा जाएगा पाठ्यक्रम और उसके खौफनाक नतीजे बाद में आएंगे। क्यों ये जहरीली नफरत और जहरीली बातें समाज में की जा रही हैं? प्यार की बातें क्या कम पड़ गई हैं इस देश में? राकेश पाठक। संजय जी, आपने जो शेर पढ़ा मुजफ्फर रजमी साहब का है, उससे पहले एक और शेर है। इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। ये जो साहिल के तमाशाई है ना, ये आजादी की लड़ाई में भी साहिल पर बैठे थे, इसलिए इन्हें दरिया की गहराई नहीं मालूम, इन्हें ना आजादी की लड़ाई का संघर्ष मालूम है, न महात्मा गांधी का योगदान मालूम है। इनका पूरा इतिहास वास्तविक महानायकों को नकारने का इतिहास है। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। देश आजाद हो गया तो गांधी की हत्या कर दी। और आज भी गांधी के विचार की हत्या करने के लिए कोई दिन ये बाकी नहीं छोड़ते। 30 जनवरी 2 अक्टूबर तो अब अपवाद हो गए हैं संजय जी, जिस दिन गॉड से अमर रहे ट्रेंड कराया जाता है। कौन होते हैं वे लोग जो 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को नाथूराम गॉड से अमर रहे को ट्रेंड कराते हैं ट्विटर पर? उनके ट्विटर हैंडल, उनके फेसबुक प्रोफाइल बहुत कम समय में, चंद सेकंड में आप जांच सकते हैं कि वे सारे लोग एक विचारधारा परिवार से जुड़े हुए, उस विचार समूह से जुड़े हुए लोग होते हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। और गांधी उस वक्त भी और आज भी उनके सपने के बीच में खड़ा है सीना तान कर। न उस वक्त गांधी ने इनके सपने को पूरा होने दिया, न आज पूरा होने देना चाहता है। इनकी तकलीफ यह है, जो प्रदीप भाई ने शुरू में कहा था, कि इनके पास अपने आदर्श नहीं है। यही वास्तविक सच्चाई है। जब भारत की आजादी का इतिहास लिखा जाता है तो इनका अपना कोई महानायक इनके पास नहीं होता। आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण का जब इतिहास लिखा जाएगा 70-75 साल का, ये कितना भी उसे गरिया लें, लेकिन 1947 से लेकर आज तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मैं तो कहता हूं उनके अपने विचार परिवार के प्रधानमंत्रियों के इतिहास को कहां से ये शून्य कर देंगे। जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो गांधी नेहरू में रूपांतरित होते हुए दर्ज रहेंगे 17 साल प्रधानमंत्री के रूप में। इसलिए जब बच्चों की किताबों में, जैसा कि लक्ष्मण जी कह रहे थे, कि आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए पाठ्यक्रम बदला जा रहा है, उसमें से गांधी को मिटाया जा रहा है। और मिटाना क्या चाहते हैं? जो आपने अपने इंट्रो में बताया, नंबर 1 कि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के पैरोकार थे। इससे कट्टरपंथी एक तबके ने उकसकर गांधी की हत्या कर दी। ये इसलिए मिटाना चाहते हैं कि इनको हिंदू मुस्लिम एकता स्वीकार नहीं है। तो किताबों में ये क्यों लिखा जाए कि गांधी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे? दूसरी बात हटाई गई है किताबों में से कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था गांधी की हत्या के बाद। दुनिया की किस किताब में से आज सोशल मीडिया के दौर में, इंटरनेट के दौर में, किस जगह से आप ये मिटाएंगे कि बापू की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा था? इस सच्चाई को आप कैसे मिटा देंगे? कहां से इरेज करेंगे, कहां से डिलीट करेंगे? तो इसलिए जो नौनिहाल, जो नवांकुर स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उनके दिमागों में शुरू से ये बिठा दिया जाए कि आरएसएस नाम के किसी संगठन पर
कोई प्रतिबंध लगाता, इस ऐतिहासिक तथ्य को उसमें से मिटा दिया जाए। गॉडसे पुणे का एक ब्राह्मण था, यह हटा दिया गया है, क्योंकि ब्राह्मणवादी सोच है इनका। हिंदू राष्ट्र के पीछे जो मूल विचार है उसमें ब्राह्मण सिर्फ शर्मा, पाठक, तिवारी से आशय नहीं है। इनका सोच उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ उससे प्रेरित है जो मनुवाद की तरफ ले जाता है, मनुस्मृति वाली व्यवस्था को लागू करता है। और संघ का जो मूल विचार था शुरू में, उसने संविधान को स्वीकार नहीं किया था, उसने तिरंगे को स्वीकार नहीं किया था। सब कुछ लिखित है, सब कुछ लिखित प्रमाणों के साथ मौजूद है। ये डॉक्टर राकेश पाठक का, मेरा, आपका, किसी का आरोप नहीं है कि इन्हें संविधान स्वीकार नहीं था। अब आते हैं गांधी की हत्या पर। ये मेरे हाथ में किताब है तुषार गांधी की, लेट अस किल गांधी, गांधी हत्या, षड्यंत्र और हत्यारे। ये जिस व्यक्ति को गांधी की जगह स्थापित करना चाहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर। अभी लक्ष्मण भाई ने कहा कि अपनी ही किताब गुमनाम छद्म नाम से अपने ऊपर लिखी गई किताब में सावरकर ने खुद को वीर लिख लिया था। वो सब सिद्ध है कि वो किताब उन्होंने खुद लिखी थी, किसी और ने नहीं लिखी। तुषार गांधी की इस किताब में पृष्ठ क्रमांक 65 पर जो लिखा है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। संजय जी अनुमति दीजिए। बताइए। बंबई हिंदू महासभा के सर्वोच्च नेता विनायक दामोदर सावरकर का घर था। वह व्यक्ति जिसने अपने समर्थकों में गांधी के प्रति घृणा भरी थी, गांधी की हत्या की योजना और उन्हें मारने के कई असफल प्रयास जो पूना के ब्राह्मणों और आपटे गॉडसे गिरोह द्वारा किए गए थे, वे सभी सावरकर द्वारा समर्थित थे। तुषार गांधी की किताब, गांधी जी के प्रपौत्र। संयोग से मैं इस बात का गुनहगार हूं कि मेरे ग्वालियर से वो पिस्तौल गई थी जिसकी गोलियां हमारे बापू के सीने पर गई थी। इसका भी इसमें जिक्र है पूरा। गॉडसे रवाना होने से पहले, इस हत्याकांड पर प्रस्थान करने से पहले, सावरकर से मिलने गया था उनके घर पर। यह अशोक पांडे की किताब है, उसने गांधी को क्यों मारा, अशोक कुमार पांडे। कपूर आयोग और सावरकर, इसमें पूरा एक अध्याय है। बहुत स्पष्ट इसमें दर्ज है कि गॉडसे की भूमिका, गॉडसे से उसका मिलना, और गॉडसे 14 जनवरी को सावरकर से मिलने गॉडसे और आपटे गए थे। और जब मुकदमा चला तो विनायक दामोदर सावरकर क्या लिख रहे हैं कि मैं उन्हें जानता हूं। संभव है तो 14 जनवरी को गॉडसे और आपटे सावरकर सदन आए हों, लेकिन वे मुझसे नहीं मिले। सावरकर सदन जहां रहते थे सावरकर, बड़ा भवन है, वे लिखते, हो सकता है वे प्रथम तल पर कोई और लोग रहते थे, वहां मिलकर चले गए हो। ये कपूर आयोग की रिपोर्ट जो बाद में मुकदमा खत्म होने के बाद, गॉडसे को फांसी होने के बाद आई, इसने पूरा संदेह सावरकर के ऊपर दर्ज किया। यह अशोक पांडे की इस किताब में आपको मिल जाएगा। संजय शर्मा जी, हजारों सैकड़ों किताबें हैं जो गांधी पर लिखी गई हैं। ये लुई फिशर की जीवनी है, गांधी जी की जीवनी है। ये विंसेंट सीन ने लिखी है जीवनी। आप कहां कहां से मिटाएंगे? ईसा मसीह के बाद इस दुनिया में, इस धरती पर, मानवता के इतिहास में सबसे ज्यादा सामग्री अगर किसी पर लिखी गई है, प्रकाशित हुई है, तो उस व्यक्ति का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी की हत्या करने वाले अंग्रेज नहीं थे, गांधी की हत्या करने वाले हम थे। इस भारत का एक नागरिक था नाथूराम गॉडसे। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी की हत्या पर कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत काल पर्यंत इस कलंक से बच गई, क्योंकि आपकी हत्या आपकी ही धरती पर, आपके ही लोगों द्वारा, आपके ही राज्य में हुई है। कोई कौम इतनी कृतज्ञ कैसे हो सकती है कि अपने पिता तुल्य मार्गदर्शक का सीना गोलियों से छलनी कर दे? ऐसा तो बर्बर कबीलों में भी, मानव भक्षी कबीलों में भी नहीं होता। ये माउंटबेटन के शब्द थे। उस गांधी को किताबों में से, क्रमों में से हटाकर अगर वे ये सोचते हैं कि वे कामयाब हो जाएंगे, तो उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। गांधी विश्व मानव थे,
वे दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। और जो लोग गांधी का नाम किताबों में से मिटाना चाहते हैं, उनके अपने राजनीतिक मुखिया, इस देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को राजघाट पर 90 डिग्री झुककर प्रणाम करते हैं गांधी को। ये एनसीईआरटी जिस सत्ता के अधीन है, उस सत्ता का सर्वोच्च सेनापति दुनिया के जिस कोने में जाता है, वहां गांधी खड़े हुए मिलते हैं दरवाजे पर। जब एयरपोर्ट से बाहर निकलता है इस देश का प्रधानमंत्री, तो गांधी लाठी टेके हुए किसी चौराहे पर या लंदन की संसद भवन के सामने खड़ा मिलता है। और वहां जाकर भी वे भूले से नहीं कहते कि वे गोलवलकर के देश से आए हैं, वे भूले से नहीं कहते कि वे हेडगेवार के देश से आए हैं, वे कभी नहीं कहते कि वे विनायक दामोदर सावरकर के देश से आए हैं। वे कहते हैं मैं गांधी के देश से आया हूं। और वहां जाकर भी गांधी की मूर्ति को प्रणाम करते हैं और यहां आकर किताबों में से गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं। और अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, संजय जी, जर्मन दार्शनिक हीगेल का एक कोटेशन है कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। ये संघ परिवार और सत्ता में बैठे लोग इतिहास से कुछ भी सीखना नहीं चाहते। मुगलों को इतिहास से मिटाने के मुद्दे पर हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि आज का आपका मुद्दा गांधी को किताबों में से हटाने का है। उस पर हम किसी और डिबेट में बात करेंगे। लेकिन मुगलों को हटाकर भी भारत का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। मुगलों के बिना आप राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य का गौरवगान कैसे करेंगे? कैसे लिखेंगे हल्दी घाटी में राणा प्रताप किससे लड़े थे, किसके दांत खट्टे किए थे? कैसे इतिहास में ये लिखेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए थे? इतिहास मुगलों के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता इस देश का। और गांधी के बिना तो भारत की कल्पना नहीं हो सकती, इतिहास तो छोड़िए। गांधी के बिना इस देश की कोई घटना, संविधान, देश की आजादी, किताबें, कुछ भी गांधी के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए ना कोशिश करने दीजिए। मैं मुतमईन हूं, मैं निश्चिंत हूं। ये गांधी को मिटाने की कोशिशों में खुद मिट जाएंगे, गांधी का बाल बांका नहीं कर सकेंगे। संजय जी। जी संजय।